सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। लता मंगेशकर जी के निधन के बाद से ही आशा भोसले बहुत चर्चा में है। आशा भोसले की जिंदगी के भी कई किस्से हमें सुनने को मिल रहे हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी के खिलाफ जाकर उनके सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी कर ली थी। लेकिन इस बात के खिलाफ थी लता मंगेशकर जी। जी हाँ, 11 साल तक ये शादी तो चली, लेकिन उसके बाद तलाक हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि तलाक के बाद हमें पता है कि आर.डी. बर्मन के साथ शादी हुई लता मंगेशकर जी की। लेकिन आर.डी. बर्मन से पहले भी 14 सालों तक आशा भोसले ने एक शख्स को डेट किया, उनसे प्यार करती रही, लेकिन आर.डी. बर्मन के लिए उस शख्स को छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं ओ.पी. नैयर के बारे में। जी हाँ, ओ.पी. नैयर के साथ उनका लव अफेयर तो रहा, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं चल पाया। जी हाँ, आर.डी. बर्मन के लिए आर.डी. बर्मन से शादी करने के लिए आशा भोसले ने ओ.पी. नैयर के साथ वो रिश्ता खत्म कर दिया। आखिर क्या हुआ इन 14 सालों में? क्यों आखिर ओ.पी. नैयर के साथ जब 14 सालों का रिश्ता था, तो क्यों आर.डी. बर्मन के लिए उन्होंने इस रिश्ते को त्याग कर दिया? आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे आशा भोसले के बारे में। आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया आशा भोसले ने, आखिर क्यों ऐसा आशा भोसले ने बड़ा कदम उठाया कि ओ.पी. नैयर का साथ उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया। आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि आशा भोसले जो है वो बचपन से ही उन्होंने बहुत दर्द झेला है। आशा भोसले को लेकर कई खबरें जो है हमारे सामने आती रहती हैं। आशा भोसले ने 10 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। 1000 से ज़्यादा फिल्मों में 20 भाषाओं में 12,000 से भी ज़्यादा गीत गा चुकी आशा भोसले अपनी ज़िंदगी में शादी और अफेयर को लेकर हमेशा चर्चा में रही। आशा भोसले ने महज 16 साल की उम्र में अपने परिवार वालों के विरोध के बावजूद लता मंगेशकर के सचिव गणपत राव भोसले से शादी करने के लिए घर छोड़ दिया। लेकिन गणपत राव भोसले के साथ उनकी शादी कामयाब नहीं हुई। दोनों एक दूसरे से 1960 के आसपास अलग हो गए। आशा जी फिर से अपने परिवार में लौटी और संगीत की दुनिया में जगह बनाने के लिए कोशिश में जुट गई। तब तक आशा भोसले 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। इसके बाद आशा ताई की जिंदगी में आए ओ.पी. नैयर। दरअसल आशा ताई को आशा भोसले बनाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो सिर्फ ओ.पी. नैयर ही हैं। उन्होंने आशा की आवाज़ की रेंज का पूरा फायदा उठाया। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान नैयर साहब और आशा भोसले बहुत करीब आ गए, लेकिन ये प्रेम संबंध नैयर साहब की बर्बादी का कारण भी बन गया। 1958 से लेकर 1972 तक नैयर और आशा भोसले का प्रेम संबंध आगे बढ़ता रहा। एक शादीशुदा शख्स और जिसके 4 बच्चे हैं और एक तलाकशुदा महिला यानी आशा भोसले खुलेआम बम्बई में घुमा करते थे। जाहिर है कि उस जमाने में हिंदी सिनेमा के लिए ये काफी सनसनीखेज बातें थी। ओ.पी. नैयर का आशा भोसले के साथ प्रेम संबंध 14 सालों तक चला। एक जमाने में ओ.पी. नैयर की कैटलॉग कार में घूमने वाली आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के इसी संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला लिया। इसके बाद आशा भोसले और ओ.पी. नैयर ने एक छत के नीचे कभी कदम ही नहीं रखा। लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया, जिसे 1973 का फिल्म पुरस्कार भी मिला। आशा उस समारोह में नहीं गई। ओ.पी. नैयर ने उनकी तरफ से ट्रॉफी ली। घर वापस लौटते समय उन्होंने वो ट्रॉफी चलती कार से ही सड़क पर फेंक दिया। आशा भोसले के साथ संबंधों के कारण नैयर साहब के परिवार वालों ने उनसे किनारा कर लिया था। एक दिन आशा भोसले भी उनकी जिंदगी से बाहर हो गई। जब तक नैयर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक नुकसान हो चुका था। उन्होंने 94 में अपना घर, बैंक अकाउंट, कार सब कुछ छोड़ दिया और एक अनजाने परिवार में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगे। इसके बाद आशा भोसले ने 1980 में आर.डी. बर्मन से शादी कर ली। अब 50 और 60 के दशक में कजरा, मोहब्बत वाला, दीवाना हुआ बादल, एक परदेशी, मेरा दिल ले गया जैसे गानों के म्यूजिक डायरेक्टर ओ.पी. नैयर
को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। ओपी नैयर अपने वक्त के सबसे महंगे संगीतकार थे। वो फिल्मों में संगीत देने के लिए 1 लाख रुपए तक लेते थे। ओपी नैयर ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं ली थी, लेकिन ओपी नैयर और लता मंगेशकर की लड़ाई काफ़ी चर्चित है। दरअसल वो किसी गाने के लिए लता दीदी को ब्रीफ कर रहे थे। इस दौरान लता मंगेशकर ने उन पर ताना मार दिया। इस बात से वो इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने कभी लता मंगेशकर के साथ काम ही नहीं किया। ओपी नैयर ने लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए थे। इस दौरान दोनों के अफेयर के किस्से भी छाए हुए थे। ओपी नैयर शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। वहीं आशा भोसले तलाकशुदा थी और वो भी 3 बच्चों की मां थी। जी हाँ, तो आशा भोसले और ओपी नैयर का अफेयर 1972 तक चला। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। आशा भोसले के अफेयर के कारण ओपी नैयर की पर्सनल लाइफ भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। ओपी नैयर के घर वाले इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। ओपी नैयर ने एक इंटरव्यू में ब्रेकअप पर कहा था कि मुझे ज्योतिष बहुत अच्छे से आता है और मुझे पता था कि एक दिन हमें अलग होना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा कुछ हुआ कि मैं काफ़ी दुखी हो गया था, ऐसे में हम अलग हो गए। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ओपी नैयर ने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें ये चीज़ मालूम थी कि कभी ना कभी इन दोनों को अलग तो होना पड़ेगा। इसका अंजाम आखिर क्या होगा ये दोनों जानते थे। और सबसे ज़्यादा तो आपको बता दें कि इस बात को ओपी नैयर जानते थे। जी हाँ, तो आशा भोसले जिस कार में बैठकर घूमती थी, जिस ओपी नैयर के साथ बैठकर वो कार में घूमती थी, उनके साथ उनका रिश्ता चला ही नहीं। वहीं अपने शर्तों पर ज़िंदगी जीने वाले ओपी नैयर को हिंदी सिनेमा का एक अहम संगीत निर्देशक माना जाता है और ओपी नैयर हिंदी सिनेमा के उन दिग्गज संगीतकारों में से एक थे जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि कई कलाकारों के करियर को भी नई ऊंचाई दी। बिना किसी संगीत शिक्षा के ही इन्होंने बॉलीवुड को सबसे बेहतरीन गाने दिए हैं। हालांकि इनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक अहम पहलू ये भी रहा कि उन्होंने कभी लता जी के साथ काम नहीं किया, बल्कि लता जी की जगह उन्होंने उनकी बहन आशा भोसले के साथ काम किया। बात उन दिनों की है जब फिल्म आसमान की शूटिंग हो रही थी और फिल्म में एक गीत के लिए फिल्म की सहनायिका पर फिल्माया जाना था और इस गाने की आवाज़ होनी थी लता जी की। लता मंगेशकर को ये बात रास नहीं आई उनका गीत किसी सहनायिका पर फिल्माया जाए। तो इस समय लता जी एक बहुत बड़ी गायिका मानी जाती थी। लता जी ने ओपी के लिए इस गाने को गाने से साफ इनकार कर दिया। जब नैयर साहब को ये बात पता चली तो उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि वो अपने करियर में कभी भी लता मंगेशकर के साथ काम नहीं करेंगे। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना ओपी नैयर और आशा भोसले के बारे में, आपने जाना इनके रिश्ते के बारे में, आपने जाना कि किस तरीके से इन दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ था। जी हाँ, 14 सालों के रिश्ते के बाद भी ये दोनों अलग हो गए और कहीं ना कहीं आशा भोसले ने आरडी बर्मन से शादी कर ली। जी हाँ, इस बात का खुलासा हो गया है। आपको हमने ओपी नैयर और आशा भोसले के बारे में बताया है, तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।